भीख मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। आज हम देखते हैं समाज में कि व्यक्ति छोटे छोटे चीज के लिए भी अपना हाथ को फैलाता है, मांगता रहता है दोस्त से, कुटुंब से, और कोई नई व्यक्ति है तो उसको ठगने का भी व्यक्ति चाहता है, किसी तरह इसको उल्लू बना के ठग ले दूसरे को। कोई भी चीज व्यक्ति चाहता है कि सुलभ ढंग से किसी दूसरा का सामान अपने हाथ में कर ले। और मांगने का प्रवृत्ति एक भीख मांगने का एक रवैया है। कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ अनपढ़ लोग जो अपने आप में कोई नया सोच नहीं रखता है, उसको मांगने का आदत है, और दो चार बार मांगने के बाद में व्यक्ति का प्रतिष्ठा समाज में गिर जाता है। लेने के बाद में वापस करने का, उसको फिर से मेंटेनेंस करने का, और उसका अपना व्यक्तिगत जो संबंध है उस पर कोई विचार किए बिना चाहते हैं कि कोई भी कुछ दे दे और हम उसको अपना व्यक्तिगत काम में प्रयोग कर ले और फिर उसको वापस नहीं करें। साहब कहते हैं कि मांगना दुनिया का सबसे बुरा काम है। मांगना, खास करके पैसा मांगना, कोई सामान मुफ्त में मांगना बहुत बुरा काम है। ये इससे भला तो व्यक्ति को मर जाना चाहिए, ऐसा बताते। लेकिन मांगने के लिए मांग सकते हैं आप, किसी से सलाह मांग सकते हैं, सहयोग मांग सकते हैं, वापस करने के लक्ष्य से आप कुछ कर सकते हैं। आपको नहीं है अगर, तो उसके विषय में एक सोच बना करके एक बार दो बार आप अपनी उन्नति के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सहयोग लेना ठीक है, मगर बारंबार सहयोग लेना और सहयोग पर ही जीवन को चलाना, ऐसे पंगु चिंतन, ऐसे गिरा हुआ चिंतन से व्यक्ति का धीरे धीरे समाज में प्रतिष्ठा कम होता है। और फिर ऐसा व्यक्ति का जीवन में सही भी कभी काल समस्या आ जाए, अगर सही सफरिंग कर रहा हो ऐसा व्यक्ति, सही में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तब पर भी व्यक्ति उसको सहयोग नहीं करता है। क्या समझ लेता है कि आदमी ऐसा ही है, जिसको लेता है उसको लौटाता नहीं, और नहीं लौटाने के कारण से उसका सामाजिक चिंतन, चरित्र गिर जाता है। मैं ये इस विषय पे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मांगना चाहिए, मगर ऐसा चीज मांग करके आप अपने आप को मत गिराइए, क्योंकि आप जो जिससे मांग रहे हैं उससे बड़ा काम आप खुद भी कर सकते हैं। आपके अंदर है ऐसा सामर्थ्य, आपने अपने सामर्थ्य को नहीं जगाया है, आप अपने प्रतिभा को नहीं निखारा है। हर एक व्यक्ति को जीवन में किसी और का जरूरत पड़ता है, गुरु से ज्ञान का, धनी से धन का, और सहभागिता का और सहयोग का, सलाह का, समूह का जरूरी पड़ता है। लेकिन अगर उसको हम चलाते हैं, उसको फिर से रिपीट करते हैं और लेनी देने का विषय बना के अगर मांगते हैं तो ये चलता है। पूरा संपूर्ण व्यवसाय, संपूर्ण व्यापार इस पे डिपेंड है। मगर कोई व्यक्ति ऐसे ही मुफ्त का आशा करके किसी के साथ मांगने के लिए हाथ फैलाने लगे तो साहब बताते हैं कि ये इससे भला आदमी को मर जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रवृत्ति से समाज में मांगने वाला का एक बहुत बड़ा विशाल समूह खड़ा होगा, और हर व्यक्ति मांगेगा तो कौन किसको कहां से ला के देगा। इसका बजाय, इससे हटके अगर हर एक व्यक्ति प्रयास करेगा, आगे निकलने के लिए बल करेगा और सूत्र को जानेगा और अपने आप को नया आयाम देने का बल करेगा, तो उसको उसके अंदर एक नया छवि, नया चिंतन, नया सूत्र और नया हिम्मत पैदा होगा। तो मांगना नहीं है, सहयोग ले दे करके आगे निकलना है। जो आदमी आगे निकलने के लिए तत्पर होगा, करेगा ऐसा परिश्रम, तो उसका फिर सहयोग चारों तरफ से मिलेगा, और ईमानदारी पूर्वक, बिल्कुल ऑनेस्टली अगर वो काम को करता है तो काम में सफलता जरूर मिलता है। और इसका उदाहरण हमारे समाज में कई व्यक्ति हैं जो बहुत गरीब था, जो बहुत विपन्न था, बहुत निर्बल था, अज्ञानी था, अशिक्षित था, उसने पढ़ के ज्ञानी बन गया, कमा के धनिक हो गया, और ये धनिक बनने का, ज्ञानी बनने का आपको भी अवसर है। आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होकर के आप अपने आप पर इसका विचार करें और अपना सूत्र को बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं, आप सफल हो सकते हैं।